you, Jesus. Glorious Lord. कल मैंने आपको यह दिखाने के लिए कोशिश किया, कल 2 सभा में मसीह जीवन में हमारे लिए 2 भाग पाया जाता। एक है हमारा पुराना जीवन, दूसरा हमारा नया जीवन। नया जन्म पाए हुए लोगों के साथ ये बात देखने को मिलता है। यह है पुराना व्यक्ति खत्म हो जाता है, तबे उसके जीवन में नयापन चले आता है। जब नयापन चले आता, उसका जीवन कैसा है करके बाइबल भर में बातें पाई जाती हैं। आज भी मैं थोड़ा बहुत आपको जिक्र करके तीतुस की उस किताब के ओर मैं आपके ले जाने के लिए चाहता हूं। आज शाम को, फिर कल सवेरे, कल शाम को भी उसी वचन के ओर मैं ले जाने के पहले उन बातों को मैं आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। थोड़ा मेहरबानी से खोलिएगा पहला पत्रस, पत्रस की पहली पत्री, उसका 2रा अध्याय। वहां पत्रस जो प्रभु यीशु मसीह का एक प्रधान चेला है, सेवक है, उसने ये लिखा, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। 4 अध्याय, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय में प्रभु का वचन में जो लिखा उसको देखिएगा अपना बाइबल में। हम 3रा पद से लेकर हम पढ़ेंगे 3 और 4 और 5 पद को हम पहले देखेंगे। पहला पत्रस, 1 Peter 4 chapter verses 3 to 5 पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, सुनो, क्योंकि अन्य जातियों के इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, काम करने और लुचपन की बुरी आशाओं में मतवालापन, कीड़ापन, लीला कीड़ापन, विकरपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय हम उस समय करते आए थे, उस समय गवाया वही बहुत हुआ। बहुत कुछ हम करते थे। क्या पुराना जीवन हमारा क्या था? पियक्कड़ का जीवन, लीला खीला की बातों में फंसे हुए जीवन, शरीर की अभिलाषों में बेचे हुए हालत में फंस के मूर्ति पूजा में हम फंसे हुए थे। कान खोल के सुनना, मैं अपने से नहीं बोलता हूं, परमेश्वर के वचन से बोलता हूं। और आगे 4, इससे वे असंभा करते हैं। बाहर के लोग जो अभी भी यीशु मसीह का ग्रहण नहीं किए हैं, वे क्या सोचते हैं? असंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में, उस भारी लुचपन में उसका साथ नहीं देते, उसके साथ नहीं देते। और इसीलिए वे बुरा भला कहते, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर बुरा और भला कहते हैं, गालियां सुनाते हैं। परंतु वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। एक और बार इन वचनों को हम 22 से पढ़वाएंगे, थोड़ा कान खोल के सुने। हमारा पुराना जीवन लुचपन में, पियक्कड़ के जीवन में, गलत काम करने में, व्यभिचार में फंसा के रखा था, अन्य जातियों के जैसा। और उसका मिचोड़ बात को यहां बतलाती है, मूर्ति पूजक नहीं थे। आज पहले उनके समान थे, लेकिन अभी जो गांव में आपके संग रहते हैं, काम में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वे आपकी इस पलटी हुई जिंदगी को देखे वे अचंभा करते हैं। ये पहले हमारे साथ बैठ के पीता था, लेकिन अभी पीने के लिए नहीं आता। पहले जैसा हमारे से जैसा पूजा करता था, लेकिन अभी पूजा करता नहीं है।
पहले जैसा हम लोग लीला कीड़ा में थे, वे लोग नाचते थे और पी के नाचते थे, देवता के सामने नाचते थे, सोचते थे कि देवता का पी के नाचेंगे तब भी देवता खुश होगी। इसलिए साधु महाराज लोग पूरा गांजा के बल पर बैठा है, वो सोचता है हमारा शिव महाराज भी ऐसी ही है, हम भी ऐसे होंगे। लेसन, सुनो कान खोल के। वे अचंबा करते हैं क्योंकि उनके साथ तुम गिरते नहीं हो, उनके साथ साथ जाते नहीं हो, उनके साथ उस काम में हाथ बैठाते नहीं हो, इसलिए वे तुम्हारे ऊपर भले बुरे की दोष लगा के गाली देते हैं। प्रभु ने कहा मेरे नाम से तुम निंदित किए जाओगे, मेरे नाम के चलते तुम्हारे ऊपर बुरा भला कहेगा ही। बगल वाला का हाथ पकड़ के चेहरा में देख के बोलिएगा, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपके गांव के लोग, आपके ससुराल, आपका भाई, आपको नहीं समझने वाले, वो आपका गाली दे के कहेंगे अरे ये विदेशी धर्म को ला दिया है। कहता है ना, हम विदेशी नहीं है, हमारा रंग तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा गेहूं का रंग है। लेकिन जब मैं यूपी में गया था, एक परिवार को देखने के लिए गया, छोटी लड़की थी 5 साल की, बहुत सुंदर ड्रेस करके आई थी, गोरी थी। मैं तो बच्चों को देख के प्यार करता हूँ, मैंने उसका गले के थोड़ा सा छू लिया, वो लड़की कह रही हट। मैंने कहा क्यों हटो बेटा, मैं अंकल हूँ, हट, मुझे छूने से मैं खाली हो जाऊंगी। तब मैं समझा मैं खाला हूँ, अगर मैं काला हूं सुरेश भाई को क्या कहेंगे। अगर मैं ही काला हूं तो इन लोगों का क्या समझेंगे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। भैया आपका ड्रम वाला का क्या कहेंगे, अगर मुझे काला कहते हो आपका क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, अफ्रीका के कहेंगे। बाप रे बाप, मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा सवेला रंग का हूं। लेकिन यीशु भीतर आया है, मेरा बाहर का चमड़ा से कोई मतलब नहीं। विश्वास करने वाला जोर से हालेलुया बोले। अगर आपका चमड़ा को उतार देंगे, आप और हम एक ही, केवल चमड़ा ही फर्क है बस, भीतर का खून भी एक ही है। हमारे जवाहर भैया तो रहते हैं विदेश में, क्या आपके अंदर विदेश का खून चढ़ गया है, हिंदुस्तान का ना चढ़ा है? नहीं, हिंदुस्तान का अलग खून होता नहीं है, विदेश में रहे यहाँ रहे, खून में ABC वो ऐसे ही कुछ ग्रुप है, और वो विदेश वाला में भी ABC वो रहेगा, सुदेशी में भी है, राजस्थानी में भी है, मैं बिहारी हूँ, बिहारी में भी है। बाइबल बतलाती है एक ही खून से परमेश्वर ने मैं बनाया। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। जो नहीं जानने वाला, नहीं मानने वाला, वो मानेगा नहीं, कोई बात नहीं, भूलना नहीं, खून तो एक ही है। बिहार में एक बार एक आदिवासी बहन जो झारखंड के रहने वाली बहुत बीमार हो गई, उसके पेट में इतना दर्द उठा और बहुत बुरे हालत में हो गई। तब उसको हम लोग एक जीप में डाल के हमारे जगह से 200 किलोमीटर में, वहाँ एक हजारीबाग नाम करके एक जगह है, वहाँ एक मसीह मिशन अस्पताल है, वहाँ भर्ती करने के लिए ले गए। मैं, उसका आदमी और एक तगड़ी मोटी तगड़ी बहन, हम लोग तीनों ले गए। हम गाड़ी आधा चलाए, वो बहन आधा गाड़ी दूर चलाए, 200 किलोमीटर की दूर तक जल्दीबाजी में पहुँचे। वहाँ डॉक्टर में कर दिए, और करने के बाद डॉक्टर आके जांच किया, बोलने लगा, बाहर आके लेडी डॉक्टर बोलने लगी, भैया इसको तुरंत ऑपरेशन करना, अगर नहीं हो 2 घंटा के अंदर मर जाएगी। तो मैंने कहा जल्दी तो कीजिए, मैं सेवक हूँ, जल्दी कीजिए। तो वो जो है डॉक्टर थोड़ा अपना सिर कुरुच के कहने लगी, हम लोग करने के लिए तो तैयार, लेकिन हमारे पास खून नहीं है, खून देंगे तब। कान खोल के सुन लीजिएगा। तो मैं
उस आदमी से पूछी, क्योंकि आदमी तो बोला सुख में दुख में साथ देंगे, इसलिए बोल दिया हाँ देंगे। वो बहन मोटी तगड़ी थी, 1 बोतल नहीं 7 बोतल दे सकती थी, तंदुरुस्ती वाली थी। तो मैं आज से 30 किलो कम था। कितना किलो कम था? 30 किलो। इसका मतलब दुबला पतला था और छोकरा जैसा था। तो मैंने अपने को देखा, अगर मैं 1 बोतल दूं मुझे 4 बोतल फिर चाहिए, इसलिए मैंने मन मन में सोचा मैं नहीं दूंगा। हम लोगों को वहाँ पर लैबोरेटरी में ले जाकर रखा गया। लैबोरेटरी में हम लोग बैठे हुए थे, हमको मालूम नहीं था ये सारी बातें क्या होता है। मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, इसलिए खून के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन किसी दोस्त ने कभी नहीं कहा खून में A B C वो है, ये खून दूसरे में बैठता नहीं। तो मैं वहाँ पर बैठ के मैं दुआ कर रहा था। क्या कर रहा था मालूम है? बहुत ज़बरदस्त दुआ कर रहा था। सेवक हूँ। मैंने कहा, हे प्रभु तू जानता है मेरे में खून नहीं है, देने के लिए कुछ है ही नहीं, और 1 बोतल देना है तो हम देंगे, तो 2 हमको 4 बोतल चाहिए। आप एक अद्भुत काम करने वाला है, आप तो पानी को दाखरस में बदलने वाला है। आप एक काम करना, अगर उस बहन का खून A ग्रुप हो, मुझे B ग्रुप बना देना। मैंने बहुत दिल लगा के प्रार्थना किया दिल लगा के प्रार्थना किया, बाप रे बाप। तो वो आदमी गया, यहाँ से खून लिया उंगली से, मुझे भी उंगली से खून लिया गया। जब ये बहन गई, यहाँ से नहीं यहाँ से भी खून लिया। मैंने सोचा प्रभु इतना जल्दी मेरा प्रार्थना सुन लिया, वो तो 7 बोतल दे सकते, मोटी तगड़ी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देने लगा। प्रभु ने धीमी आवाज़ से मेरे पास आके कहला, बेंच पे मैं बैठा था, कान सुनने लायक, उसने कहा, बेटा तुम एक गीत को बहुत पसंद से गाते हो ना, उसको गाओ ना। प्रभु बहुत चालाक है वो गाओ ना। मैंने कहा, मैं तो ये गीत बहुत पसंद करता हूँ। यीशु ने अपना खून बहा के उसका आखिरी पन्ना को, आखिरी इसको जानते होंगे आप, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे कि तुसी के हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। जब मैं इस गीत को थोड़ा सा गुनगुना रहा था, प्रभु ने कहा, आइंदा इस गीत को नहीं गाना। नहीं, मुझे धक्का लगा, मैं बहुत प्यार से इस गीत को गाता हूं। नहीं, तुम झूठे हो। सेवा करेंगे, मेरे जैसा करेंगे करके कहता है, मर भी मिटेंगे कहता है, लेकिन मेरी बेटी मर रही है, उसके लिए 1 बोतल खून देने के लिए तुम्हारे पास ताकत नहीं है, और तुम कहते जान दोगे। मैं रोने लगा वहीं बैठ के बेंच पर। उसका आदमी बोल रहा है, भैया मेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं उनके लिए थोड़ी रो रहा था, मैं अपने लिए रो रहा था ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहना आसान है, कहना आसान है, मर भी मिटेंगे कहना आसान है, लेकिन वक्त आने से 1 बोतल खून देने के लिए अवगत नहीं है। बगल वाला से पूछे, आप ही की कहानी चल रही है? बोलिए ना, आप ही की कहानी चल रही है बोलेंगे माँ मुंह फाड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक। मसीह जीवन में जब निंदा क्लेश आएगी, याद रखना उनका हिसाब किताब उनको देना होगा। बगल वाला को बोलिए, आपका गाली देने वाले के बारे में, बोलिए गाली देने वाले के बारे में
ज्यादा चिंता नहीं करना, क्योंकि यीशु आ रहा है, उनका हिसाब किताब देना पड़ जाएगा। पहले हम थे, हम उनके जैसा नहीं अभी, इसलिए वे चिल्लाते हैं। इसलिए पुराना जीवन में हम जो थे उसको मैंने आपको याद दिलाया कल की सभा में। अभी मैं उस वचन के ओर आपके ले जाने के लिए चाहता हूं, उसको देखेंगे। तीतुस उसका तीसरा अध्याय में उन वचनों को हम लोग पढ़ रहे थे, उसके एक और बार लाएंगे। तीसरा अध्याय, तीतुस की तीसरा अध्याय, उसका तीसरा पद से लेकर फिर पढ़ेंगे। पढ़िए। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और ज्ञानी ना मानने वाले और मानने वाला नहीं था, आज्ञा मानने वाला नहीं थे, और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं और सुख विलाप के दासत्व में। यहां तक मैं कल आपको बताया, दासत्व की बातों को मैंने जोर दिया। कई लोगों को प्रभु कल रात की मीटिंग में आजाद भी किया। ठीक, आगे बढ़िएगा। और भेदभाव और डा करने में जीवन व्यतीत करते थे, घृणित थे, हमको घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे, एक दूसरे से डर के मारे बैर रखते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। ये हमारा पुराना जीवन था। ध्यान से सुनिएगा। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे सोचे होंगे, भैया आप जो कह रहे हैं ना, वो मैं मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद भी मुझ में भी थोड़ा बहुत अभी पाया जाता। आज ही निर्णय कर लो, हम ऐसा जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। क्योंकि एक और बात को भी पढ़ लीजिएगा, यहां हाथ रख लीजिए, यहां आएंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 पद से लेकर पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, वहां 9वां पद से लेकर पौलुस उसको बहुत अच्छा से तालिका दे के लिखा है, उसको थोड़ा देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सुनिएगा, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पुरुषगामी, ना लुचेपन करने वाले, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हेलो, एक और बार मैं पढ़ने जा रहा हूं। बगल वाला का हाथ पकड़ के आप पीछे पीछे बोलना। 9 और 10 पद को पीछे पीछे हमारा भाई बोलते जाएंगे, आप भी उनके साथ बगल वाला का हाथ पकड़ के चेहरा देख के पढ़ना। बोलिए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के, सबको ही बोले हैं, वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना प्रस्थागामी, ना अरे भैया, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, इसमें से आप में एक है गाली देते हैं या लड़की के चक्कर में है? आजकल लड़की के चक्कर में रहती है, वाह, लड़का के चक्कर में रहता है। अरे गोवा में तो अपने से एक जन शादी करके गोवा में घूम रही है, गुजरात की है। ये कौन सी बात है भैया?
कल कलकत्ता में शादी हुई थी, कल मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, एक लड़का एक लड़की से शादी की। क्या किया है? बगल वाला का हाथ पकड़ के बोले दुनिया खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। वे नहीं जानते हैं, बोले वे नहीं जानते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग राज्य के नहीं हो सकते हैं। गाली देने वाले, झूठ बोलने वाले, मूर्ति पूजक भी लिखा है उसमें। बगल से पूछिएगा, आपके पड़ोसी लोग इस काम में फंसे हैं? पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, आपके पड़ोसी लोग, आपके देश के लोग, आपके राज्य के लोग ऐसे ऐसे काम में फंसे हैं? क्या जवाब मिला? फंसे हैं। तो उनको कौन छुड़ाएंगे? उनको कौन छुड़ाएंगे भैया? हाथ पैर बांध के आदमी चिल्ला रहा है बा 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 बा। तुम कहते हो ठीक है, तुमने किया हो, बांधे रहो, बांधे रहो, बांधे रहो। अगर आप मसीह को ग्रहण किए, प्रभु यीशु ने कहा तुमको मैं अधिकार देता हूं। क्या अधिकार देता हूं? सांपों को रौंदने के लिए, बिच्छियों को ऊपर रौंदने के लिए, शैतान के काम में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं करके प्रभु यीशु आपको अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया, आपको अधिकार दिया है। बगल वाला का हाथ हिला के बोलिएगा आपको अधिकार मिला है, अधिकार मिला है। अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अधिकार मिला है, लेकिन मुझे तो शैतान के राज्य को हिलाने के लिए अधिकार मिला। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया बोले। हालेलुया। राजस्थान में अशोक गहलोत जी यहाँ के राज्य कर सकते हैं, लेकिन मैं शैतान के सिर को कुचला हुआ यीशु के बल पर उसको राज्य के हिलाने के लिए ताकत अधिकार पाया हूं। जोरदार हालेलुया बोले। अब बगल वाला से बोलिए फिर आप मुंह लटके क्यों रहते हैं? मालूम पड़ता कुछ मिला ही नहीं। क्या मिला नहीं है? अधिकार मिला बाबा, अधिकार मिला है। शैतान का रौंदने के लिए तुम्हें अधिकार दिया हूं, बिच्छुओं को रौंदने के लिए अधिकार दिया हूं, क्योंकि आप यीशु मसीह में आने के चलते यीशु ने शैतान का सिर कुचलाया। इसलिए हम गाते हैं, हमेशा इस गीत को गाते हैं, अब हम न डरेंगे यीशु के शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु जो साथ है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। एक और बार, अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तुम्हें शैतान से विजय पाए हैं कि नहीं? 1 2 3 स्टार्ट। अब हम यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से यीशु के नाम से। दोनों हाथों उठा के तो गाओ हालेलुया, 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 तो
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अभी आपकी बारी। देखेंगे इन लोगों से ज्यादा आवाज देखिए, लोगों का दम खत्म हो गया, 12 बज गया है सरदार जी का। ठीक 1 2 3 स्टार्ट। अब हम न डरेंगे, यीशु के साथ हैं। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। सब मिलके तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य के वंश या संतान हो गए हैं, ये कैसा हुआ करके एक प्रश्न आता है। उसको मैं तीतुस की उस किताब से ही मैं फिर दिखाने के लिए चाहता हूं। तीतुस की तीसरे अध्याय, तीतुस की तीसरी अध्याय और 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे। पर जब हमारे उद्धार परंतु, सबको ही बोले मेरे पीछे, परंतु। अरे जोरदार से बोलिए, हम इतना हल्ला करते हैं, आप लोग बैठ के आराम से सबके बोलिए परंतु। हाँ पढ़िए। परंतु हम हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, मनुष्य के ऊपर उसका प्रेम प्रकट हुआ। तो उसने हमारा उद्धार किया, हमारे उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं है। सबको ही बोले मेरे धर्म के कामों के चलते नहीं, मेरा उद्धार नहीं हुआ है। मेरे भक्ति के चलते मेरा उद्धार नहीं हुआ है। माता टिकोगे तो माता टूटेगा। हेलो वहां एक मजार है, उसमें चादर, बोलिए बोलिए, मजार में चादर लगाने से, अरे सबको ही बोलो, मैं हूं ना, बिहार का आदमी हूं मैं, एकदम कप्तान हूं। बोलिए, मजार में चादर चढ़ाने से हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारे अच्छे काम से हमारा उद्धार नहीं होगा। हम भूखे रहने से हमारा उद्धार नहीं होगा। हम छठ मनाने से उद्धार नहीं होगा। अरे भैया फिर उद्धार कैसा होना बताइए, बढ़िएगा। जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार, अपने दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और नए, एक मिनट, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा ही हुआ। कितने लोग विश्वास करते हैं? बगल वाला का हाथ पकड़ के उठा के बोलिए, सुनिए सुनिए यार। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोल, सुनिए यार, हमारे भले कामों से नहीं, हमारा भक्ति से नहीं, यीशु मसीह की दया से, यीशु मसीह की दया से। जोर से बोलिए, यीशु मसीह की दया से, परमेश्वर के प्रेम से, हमारा नया जन्म होने से, पवित्र आत्मा का ताकत से हमारा उद्धार हुआ है। एक ऊंचे ताली जोर से बजाइएगा ताकि लोग जाने। अगर कोई पादरी आप लोगों का कह देगा 4 हफ्ता आओ प्रार्थना में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, वो झूठा है।
कोई कोई पादरी लोग हैं, हम जानते हैं, 4 हफ्ता में मैं प्रार्थना में आ जाओ उधार हो जाएगा। वो चक्कर में 4 हफ्ता तुम्हें दूध आने के। कोई पादरी है, हमारे लिए ये खरीद के दे दो तुम्हारा उधार हो जाए। अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा उधार होता है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जो खून बहाया, यीशु मसीह के पास आने वालों का पाप की क्षमा जो होती है, और यीशु मसीह के पास आने वालों के लिए जो क्षमा मिलती है और वो नया जन्म होता है, उस नया जन्म होने से और उसी को दिखाने के लिए बपतिस्मा लेने से और उसको छाप लगाने के लिए पवित्र आत्मा का छाप लगाने से हमारा उद्धार होता है। यहां का डोंग मारने वाले ये कहेंगे, अरे तुम एकदम लोहा का गरम करके अपने पेट में 4 तो लाइन मार दो, उद्धार हो जाएगा। पेट में उद्धार नहीं होगा, पेट में से गाँव निकलेगा। झूठी बातों पर मत मरो, झूठी बातें आपको उद्धार का नहीं होगा। मेरा उद्धार, इसलिए हमेशा हम ये गीत गाते हैं। हम बहुत गीतों का आप लोगों को सिखाने का मन करता है, लेकिन समय तो नहीं है। 3 दिन में कितना कितना सिखाएं, सच्चाई को दिखाएंगे या गीतों को सिखाएंगे। इस गीत को शायद आप जानते हैं, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हाथ उठा के माँ धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। एक और बार गाने जा रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा, आप उसको समझ ले। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरे दया से मैं जीवन जीता हूँ, मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से, यीशु तेरे कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। अभी हाथ उठा के गाइएगा, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा एक और बार धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तो उद्धार तो हो गया, यीशु के किए हुए काम के चलते उद्धार हो गया, लेकिन बाइबल वहां नहीं रोकती है। पढ़िएगा आगे। हाँ। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, हम पर अधिकांश से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से, उससे अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन के आशा के अनुसार वारिस बने। बगल वाला का हाथ पकड़िए। वारिस का मतलब क्या है पूछिए ना। वारिस का मतलब, मैं अपने माँ बाप के लिए एक ही बेटा हूं। मुझे कोर्ट में जाके कहना पड़ा, मैं माँ बाप के लिए एक ही बेटा हूं, मेरे बाप ने एक घर को रख के गया है, उसका वारिस कौन हूं? हैं? बगल वाला का हाथ पकड़ी बोली, आप अगर यीशु के होते हैं, वचन के अनुसार आप ही वारिस हैं। इसका मतलब आपके स्वर्गीय पिता का जो भी संपत्ति है उसका वारिस आप है।
कितने लोग विश्वास नहीं, मेरे लिए नहीं कहना, सचमुच में विश्वास करने वाला जोरदार हालेलुया बोले। अभी बगल वाला का चेहरा देख के बोलना, हाथ छूना नहीं। वारिस कहता है लेकिन डोंग मार के क्यों बैठा है? स्वर्गीय पिता का धन दौलत इतना है और तुम वारिस हो, लेकिन बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बगल वाला का हाथ खिला के अभी बोला, हाथ खिला के, आगे नहीं कहना, बोलना आगे नहीं कहना, मैं स्वर्गीय पिता का। लेकिन अभी बोलेंगे भैया कुछ हाथ में है ही नहीं। क्यों हमारे हाथ में नहीं भैया, क्यों हमारे हाथ में नहीं? वारिस तो लिख कर रख दिया है, यीशु मसीह ने अपना खून से छाप मार दिया है, ये वारिस है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्री हो गया बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा का देने समय रजिस्ट्री हो गया है, लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? पढ़िएगा गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय पहला पद से लेकर पढ़िए। गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय पहला पद, Galatians 4 chapter verse 1 onwards। पढ़िएगा। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं के स्वामी तो हैं, तो भी उसमें और दास में, उसके अवकाश में कोई भेद नहीं है, परंतु पिता के, उसके और दास के बीच में कोई भेद नहीं है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक। सुनिए, आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? पता नहीं है वचन का फिर से पढ़िए। मैं यह कहता हूं कि, बोलिए सबको पीछे बोलिए, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। बस वारिस जब तक बालक है, इसका मतलब सियाना नहीं हुआ है। सियाना होने के बाद ही तुम हकदार है। बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, तुम सियाना हो गया है। बोलो ना बाले। बहन लोग हंसते हैं, हमारा घर वाला शादी भी करा दिया, आप पूछ रहे हैं सियाना हो गया कि नहीं? वारिस तो है, हम लोग देख लिए हैं, वारिस तो है, परंतु हम बालक के रह गए मसीह में। आप बालक मतलब बालक के रहिएगा, आप वारिस का हकदार नहीं है। इसका मतलब बगल वाला का भी अच्छा से बोलिएगा, आपका बढ़ना है। पेड़ रोपाया जाता है, पानी डाला जाता है, उसमें पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, उसको खाद देना पड़ता है, फिर उसको चारों तरफ घेरना पड़ता है ताकि जंगली जानवर उसको खाना ना पाए। फिर डालते हैं, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, पेड़ अभी बहुत बड़ा हो गया, उसमें आप क्या खोजते हैं? बोलिए। आम का पेड़ लगाए हैं, आम का गाछी लगाए हैं, आम का गाछी लगा के पानी डाले हैं, उसको घेर लिए हैं, जानवर से बचा लिया, धूप से बचा लिया, पानी देते हैं, खाद देते हैं, पेड़ बढ़ते इतना हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया। अब इसमें आप क्या खोजेंगे? बोलिए ना। यहाँ के लोग बोलते हैं फल, आप लोग सहमत है? क्या खोजेंगे? ना पत्ता खोजेंगे। पत्ता रहने से बहुत खुश, पत्ता हो गया। हाँ, हमारा पादरी लोग ऐसे ही है, हम लोग 10 थे, अभी तो 40 हो गया, लेकिन 40 तो हो गया, लेकिन सब पता है, कोई किसी का पता ही नहीं है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलो,
अगर तुम वारिस है, तुमको बढ़ना है, बढ़ने का मतलब तुम्हें फल देना है। विश्वास करने वाला जोरदार हालेलुया बोले। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, फल दिए हैं। कौन सा फल दिए? बोले ना, कौन सा फल दिए? कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता फल देना। आम का पेड़ लगाइएगा, आम का फल का, आमी का पेड़ कालेगा? कालेगा नहीं ना है। अब सुनिए मेरी कहानी। मेरे बिहार में यादव लोग ज़्यादा है, आप तो जानते हैं। हम लोग दूध लेते थे यादव लोगों से। हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे जब। हम लोग एक गांव में रहते हैं, अभी भी गांव में रहते हैं। मेरी पत्नी जो बोलने लगी, सुनिए ना, ये दूध वाला जो है ना बहुत बदमाशी करता है। पानी डाल के दूध नहीं देता, दूध में पानी डालता नहीं, पानी में दूध डालता, उल्टा। इसलिए उन्हें बच्चों को पीने का मन नहीं करता। ये काम करेंगे, हम लोग तो गांव में हैं, यहाँ गाय चरने के लिए कुछ जगह है, एक गाय खरीदेंगे, ठीक? और एक हम लोग गाय खरीदे। जब एक गाय खरीदे, उसका देखभाल करने के लिए एक आदमी को रखे, जग्गू। क्या नाम है? आप किसी को भूलिए मत, लेकिन जग्गू को भूलिए मत। जग्गू एक दिन हमारे घर में आया, बोलने लगा बच्चों से, सुनिए यार, हमारा गाय बच्चा देने वाली है। तो हमारे बच्चे पूछने लगे, छोटे छोटे थे, हमारे बच्चे पूछने लगे गाय बच्चा देने से क्या क्या होता है? वो बोलता है गाय में पहला दिन जो दूध आएगा ना बहुत मीठा रहता है। मेरे बच्चे को बछड़ा देखने के भी मन किया, दूध पीने के भी मन किया। और एक दिन सवेरे आया जग्गू, बोलने लगा आज दीदी आज बच्चा दे देगी गाय। हमारे बच्चे स्कूल जाने पर थे, बुटा के उठा के फेंक के जाके गौशाला में जाके बैठ गए। 3 थे उस समय, छोटे छोटे बैठे हुए थे। मैं भी नई गाय है भैया, वो बच्चा देगी, क्या बच्चा देगी, नर देगी नारी देगी पता नहीं है, थोड़ा सा जाके देखेंगे। हम भी थे, बच्चा तो दिया। मेरे बच्चे नाचने लगे, बाप रे बाप, बच्चा दे दिया। तो बच्चा बहुत सुंदर और माँ के जैसे ही एकदम सफ़ेद, एकदम इधर उधर उछलते रहता। तो हमारे बच्चे जग्गू से पूछने लगे, जग्गू जी दूधवाइए ना, हम लोगों को दूध पीने का मन करता है। जग्गू बोला अभी 5 मिनट में कर लेता हूँ। और जग्गू एक बाल्टी लेके गया, थोड़ा पानी भी लेके गया। जैसा नजदीक किया, गाय ने उसको एक लात मारा, जग्गू उधर गया। तो जग्गू बोला अजीब गाय है भैया, तो बछड़ा को देगा करके बछड़ा को नजदीक दिया, गाय ने बछड़ा को भी मार दिया। तो जग्गू बोलने लगे तो विचित्र गाय है, हमारा बाप यादव, बड़ा यादव है, उसको ले आएंगे। वो घर जाके अपना बाप को ले आया। बाप तो एकदम पहाड़ी पान के आया, कौन सा गाय रे दूध नहीं देती है। नजदीक जब गया, गाय ने लात मारी, उसका 2 दांत टूट गया। हमारा बच्चा को धोखा हो गया। गाय तो बच्चा दी है लेकिन दूध नहीं दे रही है। मेरे बच्चे बोलने लगे पापा देखिए ना, गाय तो अच्छा बच्चे दी है लेकिन दूध नहीं दे रही है। चलो मैं स्कूल भेज दिया, मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाके बैठे बैठे मैंने सोचा ये तो 8:30 बजे बच्चा दे दी है, 8:30 बजे बच्चा दे दी है, 9:30, 10:30, 11:30 होने जा रहा है। 3 घंटे में तो इसको दूध आता होगा ना, उसको क्या करती है। मैं जाके धीरे से गौशाला में घुस के देख रहा हूँ, वो गाय अपना बच्चा को दूध नहीं दिया, मालिक को दूध नहीं दिया, बच्चों के लिए दूध नहीं दिया, लेकिन अपने से पी रही थी। मैं जिंदगी में पहले बार देखा दूध, अपने दूध को अपने पीने वाले गाय को मैं पहले बार जिंदगी में देखा। बगल वाला का चेहरा देख के बोला तुम्हारी कहानी चल रही है। आशीष तो पाते हो परमेश्वर से, अपने लिए खाते हो।
यहाँ भी सुरेश भैया से पूछेंगे चंदा दिया है, ये लो चंदा दिया है, चंदा दे के इनका खाना खिलाने का प्रबंध किया ना, और ऊपर खर्चा करके पंदल भी लगाया ना, और साउंड सिस्टम भी लगाया ना। तुम ही लेके तुम ही खाओगे, तुम गाय से कहाँ बड़ा हो गया। बगल वाला से बोले ऐसा हम नहीं होंगे, तो फल तो लाते होंगे, बड़ा तो हो गया, 5 साल का हो गया, 10 साल का विश्वासी हो गया। बगल वाला से पूछे आप प्रभु में आके कितना दिन हुआ, पूछिए 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 1 साल, 4 साल, 5 साल, कितना फल लाए हैं, पूछिए ना भाई, कितना फल लाए हैं। यहाँ लिखा फल देना, पहले फल देना फिर फल लाना। मैं कल शाम को बतलाऊंगा। फल देता दिए हैं, फल दिए हैं। मैं एक पेड़ को दिखाने जा रहा हूं या 2 पेड़ को दिखाने जा रहा हूं, उसने फल नहीं दिया, उसलिए प्रभु ने क्या कहा उसका कह के मैं आज दोपहर की बातों को खत्म कर देता हूं। मेरे साथ खोलिएगा, मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार। पहले लूका रचित सुसमाचार से पढ़ लेंगे, फिर मरकुस में आएंगे। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 6, 7, 8, 9 पद को पढ़ने जा रहे हैं। Luke 13 chapter words 6, 7, 8, 9। फिर उसने यह दृष्टांत में कहा, यीशु ने उस दृष्टांत से कहा, किसी की अंगूर की बारी में, किसी के अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ। वह उसमें फल ढूंढने आया, उसका मालिक उसका फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाला। क्या करो? काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, फल नहीं देने वालों को भूमि पर, पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मसीह खेत में फल नहीं देने वाला को कलीसिया के अंग होके बैठने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसी बातों को लागू करेंगे, परमेश्वर लागू करेगा, आप क्या कलीसिया के आंगनों में बैठेंगे, कलीसिया के साथ संगति रखेंगे, क्या आप पृथ्वी में रहने लायक होंगे? आगे पढ़िएगा। उसने उसको उत्तर दिया, वो माली ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, इस वर्ष में भी रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद करके खाद डालूंगा। यदि आगे को फल दे तो भला, नहीं तो भला देखेंगे, अगर नहीं भला नहीं हो उसे काट डालना। वहां पर एक माली की आवाज किनाई, यीशु मसीह आपके लिए पिता के सामने खड़े होके विनती करता, ये 1 साल और रहने दो और मैं आशीष दूंगा और खाद डालूंगा, कन्वेंशन कराएंगे, लोगों को जुटाएंगे, पानी पीटेंगे, रक्षा करने के लिए लोगों को देंगे, ठहराएंगे। अगर 1 साल फल देगा, देखेंगे, अन्यथा खाद डाला जाना। यीशु मसीह पिता के दाहिने तरफ बैठ कर आपके लिए विनती करता है। बहन भाई, आपके लिए यीशु विनती करता है, 1 साल और मौका देता है। अगर ये फल देगा ठीक है, अगर नहीं हो काट देना। आप और हम, मैं शाम को थोड़ा सा और गहराई में ले जाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको निर्णय करने की जगह पर ले आने के लिए चाहता हूं, क्योंकि समय खत्म हुआ है।
आप अगर कहेंगे भाई बड़े भैया अगस्तिन जबक कुमार बिहार से आके आपने हम लोगों को वचन को अच्छा से सुनाया, अभी तक हमारे जीवन में फल नहीं है, अभी तक हम फल ला नहीं पा रहे हैं, फल दे नहीं पा रहे हैं, मेरा जीवन अभी तक बेकार चला गया है, लेकिन अभी मेरे ऊपर प्रभु दया करके मेरे आयु को लंबा करना, मुझे अनुग्रह देना, मुझे और अभिषेक देना, और खाद डालने की जैसा पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे देना, आप हमारे लिए दुआ करें करके कहने वाले अपने दाहिना हाथ उठाएं। जो प्रभु के लिए फल लाने के जीवन में प्रवेश करने के लिए चाहते हैं, मैं साधारण अल्टर कॉल नहीं दे रहा हूं, आप सचमुच में फलदायक जीवन बिताएंगे नहीं। प्रभु का कहना है अगर अगले साल देखेंगे फल लाए ना तो खाद डालेंगे, क्यों ये पृथ्वी को भी क्यों खराब करता है। जितने लोग हाथ उठाए मेहरबानी से सामने चले आए।